नमस्कार मैम साहब। ये क्या छुपा है तुमने पीछे? कुछ नहीं मैम साहब। देखो झूठ मत बोलो, मैं हमेशा नोटिस करती हूँ जब भी यहाँ से आती जाती हूँ तो मुझे देख के कुछ ना कुछ पीछे छुपाते हो। देखो हमने तुम्हें अपनी बिल्डिंग की, अपने लोगों की सिक्योरिटी करने के लिए रखा है, उनकी सुरक्षा के लिए रखा है। अगर तुम हमसे ऐसी चीजें छुपाओगे तो हम कैसे तुम पे भरोसा करेंगे? दिखाओ मुझे क्या छुपा रहे हो। अरे मैम साहब ऐसा कुछ नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है। मैंने बोला दिखाओ। नोटबुक? तुम नोटबुक छुपा रहे थे? जी मैम साहब। क्यों? पढ़ना लिखना तो अच्छी बात है ना, तो तुम ये छुपा के क्यों कर रहे थे? एक्चुअली मैम साहब मैंने एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ। अरे वाह, तुम एसएससी की तैयारी कर रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो खुशी की बात है। पर तुम ऐसे छुप छुप के पढ़ाई क्यों करते हो? वो मैम साहब यहाँ मैं सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करता हूँ और किसी ने आते जाते मुझे देख लिया कि मैं यहाँ पढ़ाई कर रहा हूँ तो कौन क्या ही बोलेगा मुझसे। क्या है ना मैम साहब, लोग ना आते जाते मेरी बेइज्जती करते हैं कि तू एक सिक्योरिटी गार्ड होकर और तू एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। वो मेरी बहुत मजाक उड़ाते हैं, इसी वजह से मैं छुपा लेता हूँ ये नोटबुक। तुम्हारे पास किताबें नहीं है, तुमने नोट्स बनाए हुए हैं, तुम्हारे पास किताबें नहीं है ना? नहीं मैम साहब, किताबें ना बहुत पैसों की आती हैं। मेरा इतना बजट भी नहीं है जो मैं किताबें खरीद लूँ, और इसलिए ना मैं फ़ोन में से देख देख के नोट्स बना लेता हूँ। देखो निराश मत हो, एक्चुअली मैं भी ना एसएससी की तैयारी कर रही थी और अभी मैं 3rd ईयर में आ गई हूँ। मेरी 1st और 2nd ईयर की किताबें ना मेरे पास रखी हुई हैं। अगर तुम चाहोगे तो वो किताबें मैं तुम्हें दे दूँगी, तुम उससे आराम से पढ़ाई कर लेना। अच्छा मैम साहब वो किताबें मैं कैसे ले सकता हूँ, वो तो आपकी हैं और बहुत महंगी भी होंगी वो। अरे नहीं नहीं, वो किताबें मेरे तो किसी काम की नहीं है, वो आपके ही काम आ जाएगी, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप वो किताबें लेना और अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है? शुक्रिया मैम साहब, आपने ये किताब मुझे देके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। इन किताबों की मुझे बहुत ज़रूरत है। ये लो अपने नोट्स। बस आपसे एक ही वादा चाहती हूँ, ये जो पढ़ाई और ये जो लगन है ना आपकी, इसको कम मत होने देना। बस तुम वादा करना अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है मैम साहब। अरे बहन ये तू क्या कर रही है? ये तो तेरे नोट्स है ना? हाँ भैया, ये मेरे एसएससी के नोट्स हैं। वो क्या है ना, मेरी 1st और 2nd ईयर की बुक्स नहीं मिल रही हैं, तो मैंने सोचा कि फ़िलहाल उसे नोट्स दे देती हूँ, शाम को ढूंढ के बुक्स भी दे दूँगी। पर किसको? हमारे बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड है ना, उसको। वो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और उस बेचारे के पास किताबें नहीं हैं और किताबें खरीदने के पैसे भी नहीं हैं, तो मैंने सोचा 1st और 2nd ईयर की मेरी तो वेस्ट पड़ी हुई है, मैं उसको दे देती हूँ, वो बेचारा पढ़ लेगा। तू पागल हो गई है क्या? अरे सिक्योरिटी गार्ड है वो, तू उसकी हेल्प करेगी? कैसा लगेगा? हम लोग यार सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, हमारा भी एक स्टैंडर्ड होता है। अगर तू उसकी हेल्प करेगी तो क्यों कर रही है उसकी हेल्प यार? भैया कैसी बातें कर रहे हो आप? आपके अंदर इंसानियत है या नहीं? वो भी तो इंसान है ना, गरीब हुआ तो क्या हुआ, उसको पढ़ने का हक नहीं है क्या? उसकी मदद करनी चाहिए आपको, और आप उसको ऐसे जलील कर रहे हो। वाह, उसने तुझसे कह दिया, तूने मान लिया। अरे तुझे लगता भी हो कभी निकाल पाएगा? ये लोग ना बस जिंदगी भर गुलामी ही करते रह जाते हैं। तू देख, इन सब के बारे में इतना मत सोच, तू बस अपने करियर पे ध्यान दे। मैं तुझसे इतना ही कहूंगा, आगे तेरी मर्जी। भैया आपका ना कुछ नहीं हो सकता। अरे तुम आ गए, मैं तुम्हें नोट्स देने आ रही थी। ये लो, एक्चुअली ये ना मैंने नोट्स बनाए थे। एक्चुअली मुझे ना किताबें मिली नहीं है अभी, वो मैं शाम तक तुम्हें ढूंढ के ना दोनों ईयर की किताबें दे दूंगी, तब तक तुम ये नोट्स लो, इससे भी तुम्हारी बहुत हेल्प हो जाएगी। नहीं मैम साहब, ये मैं नहीं ले सकता। हाँ मैम साहब, आपकी बहन ने भी सही तो बोला, हम छोटे लोग हैं तो हम ये क्या करेंगे किताबों को लेके। ये आप ही रखो। ओह, तो तुमने मेरे भाई की बातें सुन ली है। देखो तुम्हें मेरे भाई की बातों को बुरा मानने की ज़रा ज़रूरत नहीं है। वो गुस्से गुस्से में बोल जाते हैं काफ़ी बार, उनको ये लगा कि मैं किसी अरे गहरे की मदद कर रही हूँ। उनको नहीं पता कि तुम कितनी शिद्दत से, कितनी लगन से एसएससी की तैयारी कर रहे हो, अपना घर भी संभाल रहे हो, नौकरी भी कर रहे हो और अपना सपना पूरा करने के लिए मेहनत भी कर रहे हो। जब मेरे भैया को पता चलेगा कि तुम कितनी लगन से पढ़ रहे हो तो उनको भी खुशी होगी कि मैंने तुम्हारी मदद की है। वो दिल के बुरे नहीं हैं, कभी कभी गुस्से में बोल जाते हैं। उनकी बातें छोड़ो, ये लो नोट्स, मैं शाम तक तुम्हें किताबें भी दे दूँगी, ठीक है? रखो इन्हें, भैया की बातों का बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हूं ना, तुम पढ़ो अच्छे से। ठीक है मैम साहब। आओ।
अंदर आओ भैया। हिमांशी, ये कौन है? आपने पहचाना नहीं? भैया ये वही है जो जो हमारी सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते थे। इन्होंने एसएससी क्रैक कर ली। अरे तुमने एसएससी क्लियर कर भी लिया? अरे वाह यार, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि एक चौकीदार होकर भी तुमने एसएससी क्लियर कर लिया। बधाई हो, और हो सके तो मुझे माफ़ करना यार। मुझे याद है कि किस तरह मैंने तुम्हारी बेइज्जती करी थी, तुम्हें गरीब बोला, शायद और भी अनाप शनाप बोल दिया हो। प्लीज़ माफ़ कर देना। अरे कोई बात नहीं भैया, मैंने तो आपकी बात का कभी बुरा माना ही नहीं। और वैसे भी भैया, हिमांशी दीदी ने तो मेरा बुरे वक्त में हमेशा साथ दिया है, तो मैं आपकी बात का कैसे बुरा मान सकता हूँ। अरे बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ ना। हिमांशी, चाय बनाओ। हाँ आप बैठो, मैं चाय बना के लेकर आऊँ। ठीक है।